हेलो एवरीवन। अध्यापन सिविल्स के मैपिंग सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो होने जा रहा है। ये वीडियो ब्लैक सी पर होगा। हम लोग ब्लैक सी से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इसको प्रॉपरली देखेंगे और जानेंगे क्यों इस साल के मेंस और प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा सीरीज़ पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के सपोर्ट से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और आगे और भी अलग अलग और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ब्लैक सी को यूक्साइन सी भी बोला जाता है। ब्लैक सी आपको ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया के बीच स्थित है। ब्लैक सी के अराउंड जो कंट्रीज सराउंडेड हैं वो हैं यूक्रेन, रोमेनिया, बल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया और रशिया। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी जो कि आपको इस मैप में नहीं दिख रहा होगा, इधर देखें, जैसे ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जो जोड़ता है उसे टर्की स्ट्रेट सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ये 3 कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसके बाद सी ऑफ मार्मरा और उसके बाद आता है आपको डार्डेनलिस, ठीक है। डार्डेनलिस से जब आप बाहर निकलोगे तो आप मेडिटेरेनियन सी पहुंच जाओगे। तो अगर आपको ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी जाना है तो आपको टर्किश स्ट्रेट सिस्टम को क्रॉस करना ही करना होगा और रशिया भी इसी के रूट के थ्रू मेडिटेरेनियन सी को पहुंच सकती है। यूपीएससी ब्लैक सी से प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये पूछ सकती हैं कि कौन कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती है। ऑप्शन दे देंगे रशिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा और रोमेनिया। तो यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है, जो ये मोल्डोवा जो कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है, ये आपको ब्लैक सी के साथ कोस्ट नहीं शेयर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएगा। ब्लैक सी के नॉर्थ में क्राइमियन पेनिनसुला लाई करती है और ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव कर्च स्ट्रेट से जुड़ते हैं। अच्छा, एक बात और, स्ट्रेट किसे कहा जाता है? तो स्ट्रेट कोई भी एक नैरो वाटर बॉडी है जो 2 लार्जर वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है, उसे ही स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ एजोव है, ठीक है। तो ये जो नैरो स्ट्रेट है वाटर बॉडी है, ये नैरो वाटर बॉडी है, इसे स्ट्रेट कहेंगे। यहाँ पर इसका नाम कर्च स्ट्रेट है। जब हम लोग ब्लैक सी के कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ब्लैक सी जो है वो एक्चुअली एनॉक्सिक वाटर का एक बॉडी है। एनॉक्सिक वाटर का मतलब क्या हुआ? एनॉक्सिक वाटर का ये मतलब हुआ कि जो यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है जो वाटर बॉडी में, वो बहुत ही कम है। चूँकि वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ब्लैक सी में जो है लाइफ के जो प्रेजेंस है वो रिलेटिवली कम है। ब्लैक सी जो है वो नॉर्थ में क्राइमियन माउंटेन, साउथ में पॉन्टिक माउंटेन और ईस्ट में कॉकेसस माउंटेन से घिरा हुआ है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ जानना कि जो कॉकस माउंटेन है ये एक्चुअली यूरोप और एशिया के बीच एक नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करता है।
यूपीएससी 2022 और 2022 के अलग अलग जनरल स्टडीज से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ब्लैक सी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है उस वॉर का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट ब्लैक सी के एक्सेस के कारण भी हुआ है। चलिए हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसका डिस्कशन जो है वो दूसरे मैप के थ्रू करना ज़रूरी है। इस साल के करंट अफेयर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार न्यूज़ में हाईलाइट हो रहा था जिसका नाम है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक एग्रीमेंट था जिसे ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमेनिया, यूगोस्लाविया, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और टर्की ने साइन किया था। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन टर्की को कंट्रोल दे देता है वाटर रूट का जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। ठीक है, तो यूक्रेन ने टर्की से गुजारिश किया था कि वो जो रशिया है, रशिया के वॉरहेड्स को इस रूट से एंटर करने ना दे। ठीक है, टर्की ने इस बात को माना और उसने कहा कि वो रशियन वॉरशिप्स को जो टर्की स्ट्रेट जो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था उसके थ्रू वॉरशिप्स को वो ब्लैक सी में एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रशिया का एक बहुत ही मेजर नेवी बेस सेवास्टोपोल क्राइमिया में है। ठीक है, तो चूंकि रशिया के वॉरशिप्स इस रूट से नहीं पहुंच पा रहे हैं और जाके उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है जिसकी वजह से जो था आपको यूक्रेन का जो वॉर था वो थोड़ा मेलोड डाउन हुआ, मतलब उसकी जो सिवेरिटी थी वो घटी। हम लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चूँकि ये न्यूज़ में कंटिन्यू रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकली एक्टिव एरिया रहा है। ये जो टर्की स्ट्रेट हुआ, टर्की का जो स्ट्रेट हुआ और ब्लैक सी, तो यूपीएससी हो सकता है किसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर दे क्योंकि पहले भी यूपीएससी ने इस रीजन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए डार्डेनल्स, सी ऑफ मार्मारा, बॉस्फोरस। बॉस्फोरस को स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी बोला जाता है और डार्डेनल्स को स्ट्रेट ऑफ गैलीपोली भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ब्लैक सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी से इस स्ट्रेट के थ्रू या स्ट्रेट सिस्टम के थ्रू जुड़ा हुआ है और जो ब्लैक सी है वो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो हम लोग चलो ये भी देख ले कि मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच और कौन कौन से मेजर वाटर बॉडीज आते हैं। तो जब हम लोग ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी या मेड सी की तरफ चलेंगे तो जो सबसे पहला वाटर बॉडी आएगा उसका नाम है सी ऑफ मार्मारा। उसके बाद आएगा एगियन सी। एगियन सी जो है वो ग्रीस के कोस्टल एरिया को कवर करता है। उसके बाद आ जाएगा मेड सी। मेड सी के ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट जाओगे तो आयनियन सी है और इधर से आगे आप इटली की तरफ बढ़ जाओगे। हम लोगों ने ब्लैक सी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देख लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो कि यूपीएससी में या तो आए हैं या पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से वाटर बॉडी हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत तेज़ी से श्रिंक कर रहे हैं। ऑप्शन था अराल सी, दूसरा ऑप्शन था ब्लैक सी और तीसरा ऑप्शन था लेक बैकार। ठीक है, तो चलो ये तो इतना आप लोगों को पता होगा कि हो सकता है आपको ना पता हो कि अराल सी और लेक बैकार, बट ये तो पता है ना कि जो ब्लैक सी है वो कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से, तो इसका सूखने का तो कभी भी कोई चांस हो ही नहीं सकता है, इसलिए ब्लैक सी तो ऑप्शन में नहीं होगा। अब अगर ब्लैक सी ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन थे 1 ओनली, 2 एंड 3, 2 ओनली और 1 एंड 3। ठीक है, तो आप लोगों ने कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया सीधा सीधी। साथ ही जो लोग थोड़ा भी सेंट्रल एशिया के ज्योग्राफी को जानते हैं तो वो जानते हैं कि जो अराल सी है
वो काफ़ी तेज़ी से श्रिंक कर रहा है। पिछले 50 साल में ये मोर देन 50% श्रिंक कर चुका है, तो 1 तो होगा ही होगा, इसलिए या तो 1 या 1 and 3। लेक बैकाल, ये एक फ्रेश वाटर लेक है और ये भी 2-3 रिवर से फेड होता है। रशिया का ये आपको लेक है, इसलिए 3 भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। यूपीएससी ने 2019 में एक और क्वेश्चन फ्रेम किया था जिसमें उन्होंने सी और बॉर्डरिंग कंट्री को मैच कराने के लिए ऑप्शंस दिया था, जिसमें पहला था एड्रियाटिक सी अल्बानिया, दूसरा था ब्लैक सी क्रोएशिया, तीसरा था कैस्पियन सी कजाकिस्तान, चौथा था मेड सी मोरक्को, पांचवा था रेड सी सीरिया। अच्छा चलो, इसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया तो 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, 2 and 5 और 1, 2, 3, 4, 5। चले, आपको इतना तो पता है कि अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, तो ब्लैक सी का जो कोस्ट है वो क्रोएशिया से नहीं लगता है। ब्लैक सी के जो कोस्ट है वो रशिया से लगते हैं, यूक्रेन से लगते हैं, रोमेनिया से लगते हैं, बल्गेरिया से लगते हैं और टर्की से लगते हैं, ठीक है, और जॉर्जिया से लगते हैं। तो क्रोएशिया आंसर नहीं होगा, तो आप 2 ये और ये 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे। अब आपको पता भी नहीं है फिर भी आप इसे मार दोगे। हालांकि हम लोगों ने ये डिस्कस कर रखा है कि जो सीरिया है वो रेड सी से नहीं ओपन होता है, और हम लोग फ्यूचर में और ये भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका डेवलप करेंगे, तो हम लोग मोरक्को के बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में आपको और डिटेल में जानकारी हो जाएगी। पर फिलहाल के लिए आपको बस अगर इतना भी पता था तो आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते और इसे टिक मार के आ जाते। साथ ही कैस्पियन सी का जो है डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करेंगे। तो कैस्पियन सी कजाकिस्तान के साथ कोस्ट लाइन शेयर करता है, ठीक है, ये आप लोग जान सकते हैं एक बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि जो टर्की है वो किसके बीच लोकेटेड है। ऑप्शन था ब्लैक सी और कैस्पियन सी, दूसरा ऑप्शन था ब्लैक प्लस मेडिटेरेनियन सी, तीसरा ऑप्शन था गल्फ ऑफ सुएज एंड मेड सी, और चौथा ऑप्शन था गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस कंप्लीट डिस्कशन में यही देखा कि आप कैसे ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी टर्की के स्ट्रेट सिस्टम को क्रॉस करते हुए पहुंच सकते हैं। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन 2 सही हो जाता। ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये बस एक कंट्री है जो इसको टच करता है, जिसका नाम है रशिया, ठीक है, दोनों के कोस्ट को टच करता है। अगला क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन है गल्फ ऑफ सुएज एंड मेड सी, ये है इसका आंसर इजिप्ट है, ठीक है। और जो ये है गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी, ये आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि इसका ये कौन सी कंट्री है जो इन दोनों के कोस्ट को टच करती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीएससी ने बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने मार्क किया था कि ये रीजन क्या है, ये रीजन कौन सा है, ठीक है, मोटा मोटी देखो तो ऐसे मार्क किया था। तो ये चेचनिया का रीजन है, ठीक है। चेचनिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है सेपरेटिस्ट लोगों का जो है थोड़ा सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है लोगों में, वो ये लोग रशिया से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अनस्टेबल रीजन है, ये ब्लैक सी के नॉर्थ ईस्ट में है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा यूपीएससी इस रीजन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन या तो ऑप्शन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करता ही करता है। इस साल ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल ऑब्वियसली यूक्रेन और रशिया के कारण ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। हो सकता है ये क्राइमियन पेनिनसुला से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं, क्राइमियन माउंटेन के बारे में पूछते हैं। कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो पूछ दे कि कौन कौन सी कंट्री
बॉर्डरिंग है, कौन कौन सी कंट्री बॉर्डरिंग नहीं है। ट्रिक क्वेश्चन बनाने के लिए मोल्डोवा को ऑप्शन दे दे। ये पता होना चाहिए कि है तो बगल में बट ये बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को अंत करते हैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे हम लोग डिटेल में सारे मैप्स को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी और अन्य स्टेट लेवल और जनरल स्टडी से रिलेटेड एग्ज़ाम पूछे जाए, क्वेश्चन पूछे जाने पर आप लोग उसको बना पाएँ एग्ज़ाम्स में। धन्यवाद।